नमस्कार सभी को। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर, जिसमें अपन ने पाषाण काल देखा था। और अब पढ़ेंगे अपन मध्य पाषाण काल। तो यहाँ से आपको पॉइंट डालना है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, और इसमें अपन को देखना है। इसमें पहला पॉइंट है कि ये जो मध्य पाषाण काल है ये किसका संक्रमण काल है। तो आप बताओगे इससे पहले कौन सा था, तो आप बताओगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल, यानी मध्य पाषाण काल के बाद में आएगा नव पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल का संक्रमण काल है। नव पाषाण काल का संक्रमण काल है। चलो, यानी इस मध्य पाषाण काल से पहले पूरा पाषाण काल था और मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आएगा, तो इसलिए इसे संक्रमण काल कहा जाता है इन दोनों का। अगला पॉइंट है, तो देखो इस समय यानी मध्य पाषाण काल के समय, इस समय जलवायु गर्म हो गई थी। यानी मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म हो गई और बर्फ़ के स्थान पर घास के मैदान उगने लग गए। बर्फ़ के स्थान पर घास के मैदान उगने लगे। तो आपको पता ही है घास क्यों उगाते हैं अपन, तो आप बताओगे पशुओं के लिए। तो मानव ने पशुपालन करना शुरू कब किया, मध्य पाषाण काल में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसको आगे वेरी मोस्ट लिख लेना और लिखना है मानव ने पशुपालन शुरू किया। मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया। मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया, यानी जलवायु गर्म होने लग गई और बर्फ़ के स्थान पर घास के मैदान उगने लग गए। अब देखो यहाँ से पशुपालन से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। पशुपालन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ये वेरी मोस्ट है, प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले अपन को। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य तो देखो ये दो जगह मिले। एक तो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, और एक जगह है यह है बागोर भीलवाड़ा राजस्थान। दूसरा है बागोर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी बार पूछे गए कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो बागोर राजस्थान। चलो ये हो गए, और इसको मोस्ट लगा लेना कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान। अगला पॉइंट है सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल, यानी मध्य पाषाण काल में सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल, सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल उसका नाम था, वो था सराय नाहर राय। क्या नाम था, सराय नाहर राय। देखो मैं आपको बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो 5-7 क्वेश्चन जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं वही मैं करवा के टॉपिक को आगे बढ़ा दूँ। एकदम बिल्कुल बारीकी से पढ़ाऊँगा जहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, इस तरीके से। अभी सराय नाहर राय है कहाँ, तो ये है महदहा प्रतापगढ़ में। महदहा प्रतापगढ़ में। एक ये पॉइंट है, इसको भी वीएम कर लेना भाई। अगला है इसी काल में मानव ने सबसे पहले, यानी मानव के कंकाल प्राप्त हुए। सबसे पहले मानव कंकाल प्राप्त हुए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मानव के सबसे पहले कंकाल किस काल में प्राप्त हुए, मध्य पाषाण काल में। तो सबसे पहले इसी काल में सबसे पहले मानव कंकाल प्राप्त हुए या मिले, ऐसे कर दो। इसी काल में सबसे पहले मानव कंकाल मिले।
तो ये तो हो गया मध्य पाषाण काल। अब अपना बचा हुआ था नव पाषाण काल। अगला था वो था नव पाषाण काल। अगला है, पॉइंट डालना है, नव पाषाण काल। अगला है नव पाषाण काल। ये टॉपिक होने के बाद में अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। वहाँ से आपको थोड़ा मज़ा आने लग जाएगा। ये टॉपिक है क्या, यहाँ से बहुत कम पूरा करवाते नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादातर ये होता है जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो करवाए जाते हैं। तो पॉइंट अपना नव पाषाण काल, और इसमें देखेंगे अपन, देखो इस समय मानव का जीवन पहले मानव का जीवन अस्थिर था, यहाँ पे मानव का जीवन स्थिर हो गया। तो पहला पॉइंट है कि मानव का जीवन स्थिर, मानव का जीवन स्थिर यानी स्थायी हो गया। आगे देखते हैं, देखो मानव का जीवन जैसे स्थिर हुआ, यानी अपन कहीं पर रहने लग जाते हैं तो अपनी फिर जो भी अपनी दिनचर्या होती है वो अपन वहाँ सेटअप करने लग जाते हैं। जैसे अपन मान लो मकान वकान बनाते हैं और खेती भी करने लग जाते हैं, पालतू पशु रखने लगते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य से तो मध्य पाषाण काल में, और पालतू पशु रखने कब से लगे, तो नव पाषाण काल में। तो लिखना है मानव खेती से परिचित हो गया, खेती से परिचित, मानव खेती से परिचित, और खेती से परिचित हो गया तो वो क्या करेगा, फिर पालतू पशु भी रखेगा। वह पालतू पशु रखने लगे, यानी मानव पालतू पशु कब से रखने लगे, तो आप बताओगे नव पाषाण काल में। अगला है, अब देखो जितने भी काल हैं कौन कौन से, पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इनमें सबसे छोटा काल है तो यही है नव पाषाण काल। तो लिखोगे सबसे छोटा काल, सबसे छोटा काल, सबसे छोटा काल कौन सा काल है, नव पाषाण काल। और यहाँ पे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको वीएम कर लेना कि प्राचीनतम नव पाषाण युगीन बस्ती कहाँ से मिली है, तो मिली है वो है बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान। तो लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखना आपको, प्राचीनतम नव पाषाण कालीन बस्ती, प्राचीनतम नव पाषाण कालीन बस्ती है वो कौन सी है, तो आप बताओगे, तो वो है मेहरगढ़। कौन सी है, मेहरगढ़। क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछा जाता है कि प्राचीनतम नव पाषाणकालीन बस्ती कौन सी है, तो ये है मेहरगढ़ पाकिस्तान में। और यहाँ से कृषि का पहला प्रमाण मिला है, कृषि का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृषि का पहला प्राचीन प्रमाण या पहला प्रमाण ऐसे लिख लो, कृषि का पहला प्रमाण मिला। अब ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है कि कृषि का प्राचीन प्रमाण या कृषि का पहला प्रमाण कहाँ मिला, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। ये क्या है, तो ये प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती है। तो यहाँ तक कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं। नवपाषाण काल में और क्या मिलता है अपन को, तो नवपाषाण काल में चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य। क्वेश्चन पूछ ले कि चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य। चावल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है। चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से मिलता है, तो ये आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, कोल्डी हवा नामक स्थान से। कौन सी जगह से, कोल्डी हवा नामक स्थान से। चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है,
कोल्डी हवा नामक स्थान से। फिर अगला चावल का हो गया। फिर आपसे पूछे कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले, तो ये मिले बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, ये भी किस काल में, नवपाषाण काल में। तो वही है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण, कुत्ते को दफनाने के प्रमाण। देखो मेरी 3-4 क्लासें आपको थोड़ा सा इरिटेट करेगी, बाद में जैसे आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ोगे आपको मज़ा आने लग जाएगा। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो वह है बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ मिलता है, बुर्ज होम में। चलो आगे देखते हैं अपन। मानव की खोपड़ी के प्राचीनतम, यानी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। मानव की खोपड़ी के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव की खोपड़ी के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, मानव की खोपड़ी के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिलते हैं, नर्मदा घाटी से। और नर्मदा घाटी है कहाँ, तो आप बताओगे एमपी में। ये नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मिले, और ये भी वेरी मोस्ट है, इसको भी वेरी मोस्ट कर लेना। चलो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि विश्व के प्राचीनतम मर्द भांड के प्रमाण। मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन। विश्व के प्राचीनतम मर्द भांड के प्रमाण। विश्व के प्राचीनतम मर्द भांड के प्रमाण ये कहाँ से मिले, तो आप बताओगे ये मिले बेलन घाटी से। नर्मदा घाटी से मानव की खोपड़ी के प्रमाण, और बेलन घाटी से मिले हैं प्राचीनतम मर्द भांड के प्रमाण। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और साथ में अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं आपको। चलो अगला देखते हैं। अगला है पॉइंट नवपाषाणकालीन स्थल। पॉइंट डालना है नवपाषाणकालीन स्थल, बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, ये पूछे जाते हैं। नवपाषाणकालीन स्थल, पॉइंट डालना है नवपाषाण। और स्पीड कम ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से बताना मेरे को कि स्पीड में चल रहा हूँ या मैं स्लो चल रहा हूँ। नवपाषाणकालीन स्थल पॉइंट डाल दिया। अब इसमें अपन पहले देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपने देखा है था अभी, कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। तो पॉइंट डालना है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है ये, तो आप बताओगे बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। शॉर्ट में लिख देते हैं पाक, ठीक है। अब इसमें अपन को लिखना है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। मेहरगढ़ से क्या क्या मिले अपन को, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। प्राचीनतम साक्ष्य मिले। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप बताओगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान। मानव के स्थायी निवास का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव के स्थायी निवास, पॉइंट लिखना है मानव के स्थायी निवास का पहला प्रमाण
स्थायी निवास का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है अपन को मेहरगढ़ से। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य ये भी यहीं से मिलते हैं। अगला पॉइंट है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, यानी बुर्ज होम और मेहरगढ़ से। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले, तो ऑप्शन दे दे, मान लो बुर्ज होम, कोल्डी हवा, बुर्ज होम, मेहरगढ़। तो आप इन दोनों में से कौन सा बताओगे? जो बुर्ज होम और मेहरगढ़ दोनों साथ है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट भी लिखना है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। चलो ये हो गया मेहरगढ़। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, मानव के स्थायी निवास का पहला प्रमाण है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। ये 4 पॉइंट है, चारों इंपॉर्टेंट है। चलो अगला अपन देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगला स्थान है कोल्डी हवा, बेलन नदी, उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा है कहाँ? और अभी मैंने आगे बताया तो आपके मन में चला होगा कि कोल्डी हवा है कहाँ। पॉइंट डालना है कोल्डी हवा और रिकॉल करना है कि यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंसी थी जो मैंने अभी बताया आपको। कोल्डी हवा, बेलन नदी, उत्तर प्रदेश, यानी कोल्डी हवा है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। चलो इसमें पॉइंट लिखना है। इसमें पहला पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, और ये विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य। तो विश्व के पॉइंट लिखना है, विश्व के चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। विश्व के चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य। ये हो गए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिल गए। और विश्व के मर्द भांड के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी मर्द भांड के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिले। मर्द भांड के प्राचीनतम साक्ष्य। चलो ये हो गया कोल्डी हवा। अब चलते हैं अपन बुर्ज होम। अगला है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। अगला है पॉइंट डालना है बुर्ज होम, बुर्ज होम कश्मीर। और इसमें लिखना है, इसमें देखेंगे काम काम का क्या है। तो पहले आपको बताना कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। ये पहले भी लिखा है मैंने, मानव के साथ, नोट्स बिल्कुल एकदम एक्यूरेट नोट्स बनाना है आपको, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, तब जाके मज़ा आएगा। और कम से कम 3-3 4-4 बार रीडिंग करनी है इनकी। दफनाने के साक्ष्य पूरे लिखने हैं। और हड्डी के बने औजार, हड्डी के बने औजार कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बुर्ज होम कश्मीर में, हड्डी के बने औजार। हड्डी के बने औजार। तो ये हो गया बुर्ज होम। अगला देखते हैं बागोर भीलवाड़ा। और ये बताना आपको आराम से, बागोर भीलवाड़ा का बताना है भाई। ये है बागोर राजस्थान, बागोर ये है राजस्थान में। और अपने राजस्थान वालों को तो पता ही है बागोर कहाँ है, और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो कृषि व पशुपालन के साक्ष्य,
कहाँ कहाँ से मिले, ऐसे जॉइंट करके पूछे जाते हैं कि कृषि व पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, तो बुर्ज होम कश्मीर और बागोर राजस्थान। तो लिखना है कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य। अब ये मेरी क्लास है निरंतर रहेगी, जब तक हिस्ट्री एंड नहीं होगी तब तक मैं बीच में गैप नहीं दूंगा, चाहे 5 स्टूडेंट क्यों ना देखें। पहले तो क्या होता था ऐसे ही कि कोई नहीं देख रहे तो इंटरेस्ट नहीं लगा रहे, तो यहाँ से अब रेगुलर मिलेगी। अगर 5 भी स्टूडेंट देखने वाले तो उनको भी बहुत अच्छे से नोट्स मिलेंगे। और जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, जैसे राजस्थान का तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप देखना कितने परसेंट क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। अब देखो यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको वेरी मोस्ट कर लेना भाई। और ये मेरा अनुभव मान लेना आप, चाहे मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ या मैंने खुद ने पढ़ाई करी है, और कितने एग्ज़ाम 2013 से लगातार मैंने राजस्थान पुलिस क्वालिफाई करा है, तो ये मेरा अनुभव है, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से मध्य पाषाण, नवपाषाण काल व ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो लिखना है यहाँ से मध्य पाषाण, यहाँ से मध्य पाषाण कोमा नवपाषाण, यहाँ से मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, पाषाण युग के अवशेष मिले। क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्थान से मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल व ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले, तो वो हो जाएगा बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, लिख लेना। चलो अगला है वो है बालाथल, ये भी राजस्थान में उदयपुर में। अगला स्थल है वह है बालाथल, बालाथल उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। इसमें पॉइंट लिखना है भाई। यहाँ से देखो नवपाषाण और हड़प्पा युग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से नवपाषाण, यहाँ से नवपाषाण व हड़प्पा युग के प्रमाण मिले, हड़प्पा युग के प्रमाण मिले। यानी किस स्थान से नवपाषाण व हड़प्पा युग के प्रमाण मिलते हैं, तो वह मिलते हैं बालाथल उदयपुर से। सोने के प्रथम प्रमाण मिले, देखो सोना की खान था पता ही है, बेलार की खान है कर्नाटक में, तो सोने के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले, ये मिले, सॉरी ये बालाथल उदयपुर में नहीं, सोने के प्रथम प्रमाण ये नवपाषाण युग में मिले हैं। तो इसको लिखना है अपन को आगे, यहाँ पे लिख देते। अगला है बेलार खान कर्नाटक, नवपाषाण पढ़ रहे अपन, तो बेलार खान कर्नाटक, बेलार खान कर्नाटक। और इसमें पॉइंट लिखना है, इसमें लिखना है कि सोने के प्रथम प्रमाण मिले, सोने के प्रथम प्रमाण, सोने के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले, तो बेलार की खान कर्नाटक से। किस काल में मिले, तो नवपाषाण काल में। तो ये तो हो गया नवपाषाण कालीन स्थल। अब देखते हैं अपन विशेषताएं, विशेषताओं के बाद में ये नवपाषाण यानी पाषाण युग समाप्त हो जाएगा। पॉइंट डालना है विशेषताएं, पॉइंट डालना है विशेषताएं, यानी नवपाषाण काल की विशेषताएं, विशेषताएं। और इसमें लिखना है, देखो मैं समझाऊंगा एकदम लॉजिकल, आपको याद हो जाएंगे। विशेषताएं, नया काल है मतलब नवपाषाण काल है, तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति, मानव की स्थायी निवास की प्रवृत्ति, यानी नए टाइम से आ रहा है स्थायी निवास की प्रवृत्ति, तो लिखना है स्थायी निवास की प्रवृत्ति। चलो अगला पॉइंट है वह है सबसे पहले कुत्ते को पालतू, यानी पालतू बनाया, तो किसको बनाया, तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया मानव ने, सबसे पहले
मानव ने सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। किसको पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। चलो, मानव के स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हो गई और कुत्ते को पालतू बना दिया। अब देखो, आप कभी भी ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। पहिया एकदम नया है, जब भी खराब पुराना हो जाता तो आपको चेंज करना पड़ेगा, यानी नया लाना पड़ेगा। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार, पहिया जानते हो, टायर, टायर का आविष्कार। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो आप बताओगे इसी काल में, यानी नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। चलो, अब एक चीज़ मेरे को बताना, आग का प्रयोग किस काल में हुआ? तो देखो, आग का प्रयोग तो हुआ था नवपाषाण काल में, और आग का आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में। तो ये पॉइंट भी लिखना है कि आग का प्रयोग, आग का प्रयोग किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। एक चीज़ आप नोट डाल के लिख लेना, नोट में लिखना कि आग का आविष्कार, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। प्रयोग तो हुआ नवपाषाण काल में और आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। ये तो हो गया आप नवपाषाण काल में। अब 4 पॉइंट है मात्र, वो है ताम्रपाषाण काल के, तो ये भी अपन यहीं देख लेते हैं। उसके बाद में फिर पढ़ेंगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता। तो पॉइंट लिखना है आपको ताम्रपाषाण काल, पॉइंट डालना है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। अपन पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, और उसमें देखा था अपन ने कि कौन सा पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। तो ताम्रपाषाण काल में क्या पढ़ना है? बस 3-4 पॉइंट है वो आपको देखने हैं। पहला ही पॉइंट है, इस काल में मानव ने पत्थरों के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण, यानी पहला ही पॉइंट है पत्थर के उपकरण के साथ, पत्थर के उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण भी। पहली कहीं हो तो कि जितना भी उपकरण हा, औजार हा, वे सब भाठा का बनेड़ा, यानी पत्थर का बनेड़ा। लेकिन जिये ही ताम्रपाषाण काल आया तो तांबे का उपकरण भी बनाने लग गई है। तो तांबे के उपकरणों का प्रयोग, पॉइंट लिखना है कि पत्थर के उपकरणों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग किस काल में हुआ? ताम्रपाषाण काल में। फिर है सर्वाधिक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां कहाँ विकसित हुई? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां, सर्वाधिक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां कहाँ प्राप्त हुई, कहाँ विकसित हुई? तो वो हुई है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान है। ठीक है, अगला है आहड़ का प्राचीनतम नाम क्या था? ये आहड़ सभ्यता है, ये उदयपुर में है। तो आहड़ का प्राचीनतम नाम क्या था? अगर अपन राजस्थान हिस्ट्री में आहड़ को पढ़े तो बहुत लंबा पढ़ना है, यहाँ ज़्यादा नहीं है। प्राचीनतम नाम था वो था ताम्रवती नगरी। क्या नाम था भाई? ताम्रवती नगरी। तो लिख लेना। ताम्रपाषाण युग की बस्ती किसे कहा जाता है? इनाम गांव को। तो पॉइंट लिखना है इनाम गांव को, इनाम गांव को ताम्रपाषाण युग की बस्ती, ताम्रपाषाण युग की बस्ती, ताम्रपाषाण युग की बस्ती। तो ये हो गया ताम्रपाषाण का कंप्लीट। अब आपको लिखना है, ये पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। पॉइंट डालना है, ये डालना है हड़प्पा,
या सिंधु घाटी सभ्यता? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता? ये पॉइंट डाल के छोड़ दो, ये पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में जानकारी बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।